दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना था कि जहां ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलती हैं उसे चक्र कहते हैं। यही वह बिंदु होते हैं जहां ऊर्जा रुक जाती है या जहां से आगे उसे ले जाया जा सकता है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि हम बस एक ऊर्जा का हिस्सा भर हैं। ऊर्जा के अति संघन होने से हमारा स्थूल शरीर बना, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बस एक ठोस दिखने वाले शरीर मात्र हैं। असल में हम सिर्फ अपने इस जन्म के बारे में ही जानते हैं, जबकि हम सब ऐसे लाखों जन्म लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले जन्मों की याद हमें भले ही ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे चित्त में दर्ज ना हो। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तो उसे शरीर और मन को कुछ अनुभव होते गए। कुछ अच्छे अनुभव थे तो कुछ बुरे। इस तरह हमारे कई जन्मों की स्मृति मन के जरिए चित्त में सूक्ष्म संस्कार के रूप में जमा होती गई। सात चक्रों का सीधा संबंध हमारे चित्त से होता। सभी चक्रों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से ऊर्जा प्राप्त होती है। गौर करें कि सभी चक्र अलग अलग रंगों में दिखाए जाते हैं। रंग का अर्थ ऊर्जा से घनीभूत होकर उस चक्र तक पहुंचने की मात्रा से है। हर चक्र में एक खास आकार होता है जिसमें पंखुड़ियां होती हैं। किस चक्र में ऊर्जा का किस रूप में प्रभाव होता है, यह इंद्रधनुषी रंगों में जाना जाता है। जैसे मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। पंखुड़ियों का अर्थ यही है कि किस चक्र को पार करने की कितनी कठिनाइयां होती हैं। जैसे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं, यानी उसे पार करने में 4 रुकावटें आती हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई सहस्त्रार चक्र में है, इसलिए उसे हजारों पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया जाता है। मेडिटेशन की अलग अलग विधियों से जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस चक्र में अटका हुआ है। हर चक्र पर उसका अलग रंग दिखता है। हर चक्र से ऊर्जा के प्रवाह को आगे के चक्र तक या चक्र पर ले जाने के लिए अगला साधना यानी कि अलग साधना करनी होती है। ऊर्जा नीचे की ओर ही क्यों होती है, या ऊर्जा हमारे नीचे ही क्यों होती है? मूलाधार में बच्चा जब गर्भ में होता है तो वह नाभि से प्राण ऊर्जा प्राप्त करता है। एक नली जिसे नाड़ कहते हैं, उसका एक सिरा मां की नाभि से और दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। उसी से जुड़कर बच्चा ऊर्जा लेता है। जन्म के बाद उसे काटना जरूरी होता है। नाड़ काटते ही 2 चीजें एक साथ होती हैं। एक, बच्चा पहली बार नाक से सांस लेता है। दूसरी, उसके काटते ही गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ऊर्जा नीचे यानी मूलाधार चक्र की ओर चली जाती है, यानी मूलाधार चक्र में चली जाती है। बच्चे के जन्म के समय उसकी ऊर्जा मूलाधार तक न पहुंचे तो वह जीवित नहीं रह पाता और कहते हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। यानी हमारा जन्म होते समय ही ऊर्जा मूलाधार चक्र में चली जाती है। इसलिए हमें बहुतायत लोगों की ऊर्जा का अधिकतम भाग सिर्फ मूलाधार तक ही सीमित रहता है।
जबकि उसी मूलाधार में बीज रूप में वह संस्कार पहले से ही होते हैं जिन्हें गर्भ में आते समय जीव अपने साथ लेकर आता है। इस तरह जन्म जन्म के संस्कार मूलाधार में जमा होते रहते हैं। जैसे कि आप पहले जान चुके हैं कि सांस लेते वक्त 3 में से कोई न कोई एक नाड़ी चल रही होती है, तो जन्म के समय बच्चा जिस नाड़ी से पहली सांस लेता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव होता है। दुनिया भर के लोग 3 स्वभाव के होते हैं। क्योंकि पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान होती है, तो इसके चलने पर जन्म लेने वाले लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ईड़ा नाड़ी चलने पर जन्म लेने वाले सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं, जबकि सुषुम्ना नाड़ी बेहद शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। यानी सुषुम्ना नाड़ी में जो पैदा होते हैं वो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। आप आगे जानेंगे कि कैसे आप अपने स्वभाव से जान सकते हैं कि आपकी कितनी ऊर्जा किस चक्र तक जाती है और उसे साधना में यानी साधना से कैसे अन्य चक्रों तक ले जाया जा सकता है। मूलाधार चक्र का कार्य शरीर के पोषक यानी कि शरीर के पोषण और पुनः उत्पत्ति का होता है, यानी काम वासना इसी चक्र से संचालित होती है, जो सृष्टि के क्रम के लिए मूल आधार है। इसलिए इसे मूलाधार कहते हैं। इस चक्र में ऊर्जा के कारण ही हमारी देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने या स्वाद लेने की अनुभूति पैदा होती है। इसी चक्र के कारण बच्चे का विकास होता है। स्थूल शरीर इन्हीं चीज़ों से चलता है। ज़्यादातर लोग इन्हीं चक्र की ऊर्जा में रहकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। ऐसे लोगों की चेतना का कोई विकास नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी बुनियाद से ही शुरुआत करनी होती है। बगैर साधना के बहुत कम मात्रा में ही यानी कि बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा दूसरों तक या दूसरे चक्रों तक जा पाती है। ऊर्जा की मात्रा किस चक्र पर कितनी है, इसी से उस व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है। आमतौर पर जैसे जैसे हमारे स्थूल शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे उम्र के हर 7 साल गुजरने पर हमारे भीतर परिवर्तन होता जाता है। यहाँ गौर करें कि 7 चक्र होते हैं और हमारी उम्र के भी हर 7 साल बाद हम बदलते जाते हैं। इसका कारण होता है कि हर 7 साल के बाद ऊर्जा का प्रभाव थोड़ी अधिक मात्रा में ऊपर के चक्रों की तरफ होने लगता है। 7 साल तक का बच्चा मासूम रहता है, जब तक बच्चे की ऊर्जा सिर्फ मूलाधार तक सीमित होने के कारण केवल स्थूल शरीर का ही वास होता है। लेकिन 14 साल की आयु आते आते थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्वादिष्टान तक भी पहुंचने लगती है, तो उसे अपने स्त्री या पुरुष होने का एहसास होने लगता है। 21 साल की या 21 साल में मणिपूरक चक्र तक ऊर्जा के पहुंचने से उसमें अपने अलग अस्तित्व का बोध होने लगता है। अपने भीतर काम भाव से या काम भाव के साथ ही ईर्ष्या, क्रोध या और भी अन्य भाव विकसित होने लगते हैं। 21 साल में उसकी काम ऊर्जा चरम पर होती है। 28 साल में अनाहत चक्र तक थोड़ी मात्रा में ऊर्जा पहुंचने से भविष्य की कल्पना और अतीत की यादों में खोने लगता है। फिर इसी तरह 35, 42, 49 वर्ष तक मनुष्य अलग रूप में विकसित होता है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।